का सीजनल वीजा विदाउट इंग्लिश टेस्ट विदाउट डिग्री के भी आप यूके जा सकते हो, वर्क कर सकते हो, वो भी पूरे 6 महीने के लिए। तो टोटल कितना खर्चा आने वाला है, उससे इम्पोर्टेंट चीज वीजा की फीस क्या होगी, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज सैलरी हमें क्या मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूके लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सही हो कि मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो बात करने वाले हैं भाई यूके सीजनल वीजा को लेकर। काफी लोग के कमेंट आ रहे थे कि मैम हम इस वीजा के लिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वीजा की फीस कितनी लग जाएगी, हमें अकाउंट में कितना अमाउंट शो करना होगा, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि भाई डॉक्यूमेंट्स की क्या लिस्ट है। नेक्स्ट कि हमें जब हम इंडिया से हम यूके जाएंगे तो टोटल ओवर खर्चा कितना आ जाएगा, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि भाई इस वीजा को लेना है तो हम जॉब कैसे फाइंड कर सकेंगे। नेक्स्ट ये कि यदि हम इस वीजा के थ्रू यूके तो आ गए हैं तो हमें कितनी अर्निंग होगी जिससे हम अच्छा खासा पैसा सेव भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको फुल गाइड करने वाली हूँ। क्योंकि भाई इस वीजा में ना तो आपको इंग्लिश टेस्ट की नीड है, ना आपको कोई ग्रेजुएशन डिग्री की नीड है, तो भाई ये आपके लिए परफेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बचना। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहां मिलती रहेगी, वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड। यदि आपको भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन जाना है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलती रहेगी। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आपको मुझसे वन टू वन बात करनी है तो आप भी मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। बस कमेंट में लिख देना वन टू वन, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। आप भी अपना सेशन बुक करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। वीज़ा से रिलेटेड, जॉब के लिए, यूके लाइफ एक्सपीरियंस, यदि आपको भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, स्पेन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, कैसे जॉब मिलेगी, कैसे वीज़ा ले सकते हो, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूके सीज़नल वीज़ा होता क्या है। जिनको नहीं पता, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको एकदम शॉर्ट में बता देते हैं। यूके सीजनल वीजा एक ऐसा वीजा होता है जिसमें यूके गवर्नमेंट आपको पूरे 6 मंथ के लिए वर्क करने के लिए मौका देती है। सबसे अच्छी बात इस वीजा का ये है कि इस वीजा को आप मल्टी टाइम अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने 6 महीने काम कर लिया तो आपको भाई 4 महीने के लिए अपने होम कंट्री में जाना होगा। चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी कंट्री से हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपको सिर्फ 6 मंथ का मौका मिलेगा वर्क करने के लिए। उसके बाद आप अपने होम कंट्री जा सकते हो, वो भी 4 महीने के लिए। आप फिर से इसको अप्लाई कर सकते हो और फिर से आप यूके में 6 महीने के रह के वर्क कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भाई इस वीजा में आपको कोई इंग्लिश टेस्ट की नीड नहीं होती है, बट आपकी एज 18+ होनी चाहिए। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसमें आप फूड पैकेजिंग का, प्लांटिंग का, फ्लावर का, वेजिटेबल पैकिंग का काम कर सकते हो। बेसिकली आप यहाँ फार्म का काम कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस वीजा को कभी भी अप्लाई कर सकते हो। जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, किसी भी टाइम इसको अप्लाई कर सकते हो। इस वीजा की सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है। और मल्टी टाइम्स अप्लाई भी कर सकते हो इस वीजा को। बस इस वीजा में ना तो आप डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो और ना ये वीजा आप परमानेंटली इस वीजा पे आप यूके रह सकते हो। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। तो भाई आपको भाई पहले ही चाहिए होगा वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा। दूसरा भाई आपके पास भाई स्पॉन्सरशिप नंबर होना चाहिए, रेफरेंस नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट भाई आपके अकाउंट का जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपको शो करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें कोई टीवी टेस्ट की नीड नहीं होती है, ना कोई आपको पुलिस वेरिफिकेशन की भी नीड होगी। यदि आप 6 मंथ से ज़्यादा रुकते हो तो इसमें टीवी टेस्ट की नीड होती है, उससे पहले आपको टीवी टेस्ट की नीड नहीं होती है। तो इसमें आप कह रहे थे ना कि काफ़ी लोग के कमेंट रहते हैं कि इसमें मैम टीवी टेस्ट की नीड होती है, तो नहीं, इसमें टीवी टेस्ट की नीड नहीं होती है। बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, सिर्फ़ आपको बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए और आप इस वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब समझ लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वीज़ा की फीस, हेल्थ सब चार्ज कितना खर्चा आ जाएगा और आपको अकाउंट में कितना फंड शो करना होगा और एक्स्ट्रा खर्चा आता है या नहीं आता है, वो भी आप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीज़ा की फीस की। तो ये वीज़ा की फीस जो है वो 340 पाउंड लगेगी। 340 पाउंड मतलब आप समझो इंडियन करेंसी में तो भई आपको 45,000 के आस-पास पे करना होगा वीज़ा की फीस, वो भी 6 मंथ के लिए। सेकंड चीज़ ये कि आपके अकाउंट में जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके खुद के अकाउंट होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी और का नाम हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मतलब मैं फिल कर रही हूँ फॉर्म, तो मेरे नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसमें ही भई करंट अकाउंट नहीं, सेविंग अकाउंट होना चाहिए आपका और उसमें होना चाहिए भई 1,65,000 के आस-पास। वो मैं आपको इंडियन करेंसी में बता रही हूँ। यदि आप
पाउंड में बात कर ली जाए तो भई 1270 पाउंड आपके अकाउंट में होना चाहिए। इंडियन करेंसी में ऑलरेडी मतलब मैं आपको बता दिया कि 1 लाख 70 या 65,000 के आस-पास, ठीक? क्योंकि भाई पाउंड की कीमत कभी ऊपर कभी नीचे हो जाती है, तो मैं एकदम फिक्स नहीं बता रही हूँ। तो आप पाउंड में तो फिक्स है कि भई 1270 पाउंड नहीं लगेंगे, बट इंडियन करेंसी आप कन्वर्ट करोगे उस समय क्या पाउंड की कीमत चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके मानना 1,70,000 के आस-पास। ये किसी को देना नहीं है, बस आपके अकाउंट में शो होना चाहिए, वो भी लास्ट 28 डेज के अंदर। तो 1 महीने का जो स्टेटमेंट होगा उसमें शो होना चाहिए कि भई आपके पास 1,70,000 के आस-पास आराम से है। सबसे गुड न्यूज़ ये है कि इसमें आपको कोई हेल्थ सरचार्ज नहीं देना है। भई इसमें भई आपको कोई भी हेल्थ सरचार्ज नहीं देना है, बोला जाए इसमें आपको कोई हेल्थ सरचार्ज पे नहीं करना है। सबसे गुड न्यूज़ ये है। बट अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा खर्चों की। यदि आप एक्स्ट्रा खर्चे की बात कर ली जाए, तो भई इसमें आपको फ्लाइट का खर्चा मान लेना, अकोमोडेशन का खर्चा मान लेना, फूड का खर्चा मान लेना, लोकल ट्रांसपोर्ट का मंगाना या अदर पर्सनल खर्चे। भई इसमें आपसे वीज़ा की फीस की बात कर ली जाए, यदि आपको बैंक अकाउंट में शो कर ली जाए, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको भई 45,000 वो और भई 1,70,000 के आस-पास वो होना चाहिए। ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा है जो आपको पता होना चाहिए। आप फ्लाइट का खर्चा ले लेना, अकोमोडेशन का ले लेना, फूड का ले लेना, लोकल ट्रांसपोर्ट का लेना, ये खर्चा भी आपका होगा। ठीक, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और फ्लैट का खर्चा मान लो तो अराउंड अराउंड आप मान के चलना 40 से 50,000 के आस-पास आपकी वन मतलब वन वे की फ्लाइट का खर्चा आएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको रिटर्न टिकट यदि आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो उसका अमाउंट शो भी आपको बैंक में करना होगा। वो आपके लिए ईज़ी होता है और आपको ज़्यादा चांसेज़ हैं वीज़ा मिलने के। ठीक, नेक्स्ट चीज़ ये अकोमोडेशन का खर्चा मान के चलो तो भई आपको यहाँ शेयर्ड में रूम मिल जाएगा। बहुत ईज़ी तरीके से। तो आप डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे आ रहे हो, लंदन में आ रहे हो तो थोड़ा महँगा मिलेगा। आप जैसे कि मैनचेस्टर में आ रहे हो, बर्मिंघम में आ रहे हो तो वहाँ आपको सस्ता मिल जाएगा। मतलब आप मान के चलो 600 से 700 पाउंड के आस-पास मान के चलना, तो आप मान के चलो 70 से 80,000 के आस-पास आपको आराम से आपका रूम मिल जाएगा। और आपका फूड का मान लो तो 10-20,000 रुपए आप अपने फूड का मान लेना। लोकल ट्रांसपोर्ट यदि आप इधर-उधर कहीं जाते हो तो टोटल और खर्चे की बात कर ली जाए तो आपका 1 लाख के आस-पास खर्चा आराम से आ जाएगा। जिसमें आप रह सकते हो, खाना खा सकते हो, कहीं जाना है तो वो भी कर हाँ, अब बात करते हैं टोटल खर्चे की। तो टोटल खर्चा मान के चलना अ, 2,10,000 के आस-पास आप टोटल खर्चा मान लेना। और एक्स्ट्रा यदि आप इंडिया से जब यूके जाते हो तो आप अब मैं आपको बताऊँ कि फ्लाइट का खर्चा 40,000 ले लिया आपने, अकोमोडेशन का 60-70,000 ले लिया, 70,000 ले लेते हैं, ठीक? और खाने-पीने जो भी मान के चलो आप। तो बेसिक-बेसिक आपको 1 डेढ़ लाख रुपए एक्स्ट्रा और खर्च करना है। तो टोटल खर्चे की बात कर ली तो आपका 3,20,000 के आस-पास पूरा आराम से खर्चा आ जाएगा। मतलब साढ़े 3 लाख भी मान के चलो कि साढ़े 3 लाख तक खर्चा आ जाएगा। ठीक, आपका हाँ, मगर आपका जो अमाउंट है 1,70,000 रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए, आपको ये किसी को देना नहीं है। तो ये आपको भी सेविंग करनी है। तो ये नहीं है कि ये आपका खर्च हो गया, बट आपको सेव करके रखना है। तो बेसिक देखा जाए तो 45,000 रुपए आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ वीज़ा का खर्चा ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। फ्लाइट का टिकट आपका आना ही है, अकोमोडेशन का खर्चा आना ही है, ये तो आना ही है। अब बात करते हैं कि भई क्या मैं खुद से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकती हूँ? मतलब कि विदाउट एजेंट के हेल्प के भी मैं ये फॉर्म फिल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? तो मैं आपको बताऊँ, आप डेफ़िनिटली ये वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हो। किसी एजेंट की नीड नहीं है। और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यदि किसी और से कराओगे तो उसको पे करना होगा, खुद करो। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको ईज़ी तरीके से बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। उसके बाद आपको सिंपल ये स्टेप फॉलो करना है और आप भी भई इस वीज़ा को डेफ़िनिटली अप्लाई कर सकते हो विदाउट किसी भी एजेंट के हेल्प के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो सीधे आपको एप्लीकेशन मतलब बोला जाए वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना है यूकॉम की ऑफिशियल वेबसाइट में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पहले उससे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे। ये नहीं है कि आपने विदाउट डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल मत करना। पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, उसके बाद ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना। उसके बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सर्च करना यूके सीज़नल वीज़ा। जैसे आप वहाँ सर्च करोगे यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे तो ओपन ऑप्शन में आ जाएगा यूके सीज़नल वीज़ा। उसके बाद वो वीज़ा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना फॉर्म फिल करना है वीज़ा का, जो बहुत ही सिंपल है।
सिंपल आपको अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछे जाएँगे कि आप कहाँ रह इससे पहले कभी यूके गए थे या किसी और कंट्री गए थे। जो भी इन्फॉर्मेशन है अब उसमें आपको फिल करना है। बहुत ही बेसिक है, आप एक-एक चीज़ भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें अच्छा ये देना है, इसमें ये देना है। बहुत ही बेसिक है, बट आपके पास पहले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक? आपने फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद आपको वीज़ा की फीस पे करनी है। मैं फिर कह रही हूँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको वीज़ा की फीस पे करनी है, वीज़ा की फीस आपको सिर्फ बता दिया मैंने, सिंपल आपको भई 45,000 के आस-पास पे करनी है। उसके बाद आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको अपने बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। बुक करने के बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना है वहाँ, जिस भी डेट को आपने लिया था। वहाँ जाने के बाद आपको अपना बायोमेट्रिक देना है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स और आपका फ़ोटो निकलेगा और उसके बाद आपको डिसीज़न का वेट करना है अप्रूवल का कि भई 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते में से ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप मान के चलो 2 से 3 हफ़्ते में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो उससे पहले जब पैनिक होना नहीं कि उसके अभी तो हमने कर दिया, हमें पता नहीं चल रहा, हमारी वीज़ा की फ़ीस भी नहीं चली गई या ऐसा हो गया, वैसा हो गया। टेंशन फ्री रहो, आराम से आप कम से कम 2 हफ़्ते का वेट कर लेना, उसमें डिसीज़न आपको पता चल जाएगा, जो भी आपका अप्रूव हुआ है या कैंसल हुआ है। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो ही ये डिले होता है, नहीं तो ज़्यादा आपका अप्रूव हो जाता है। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही है, आपने सही तरीके से फॉर्म फिल किया है, तो वो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं अप्रूव होने के। अब बात करते हैं जॉब के बारे में। तो भई आपको इस वीज़ा से को अप्लाई करने से पहले आपके पास जॉब होनी ही चाहिए। अप्लाई करने से पहले अब जॉब कैसे फाइंड किया जाए? तो भई जॉब आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना, वहाँ आपको यूके सीज़नल वीज़ा के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएँगी। यदि आप मुझे कमेंट कर देना कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं जॉब से स्पेशली सिर्फ़ जॉब के लिए ही वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं यूके सीज़न वीज़ा की सिर्फ़ जॉब के बारे में बताऊँगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको सीधे लाइव दिखाऊँगी उस वीडियो में, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, यदि वो नहीं समझ में आ रहा है, कैसे फाइंड करें, क्या-क्या आप उसमें लगेगा आपको, सब चीज़ें एक-एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। आपका सीवी कैसे होना चाहिए, फुल डिटेल में बस मैं बता दूँगी, बट इस वीज़ा में आपको पहले जॉब की नीड होगी। क्योंकि भई इसमें ना तो इंग्लिश टीएस की नीड है, ना कोई ग्रेजुएशन डिग्री की नीड है, बट इसमें आपको जॉब तो चाहिए ही होगी और जॉब यूके में मिलना ईज़ी है, बस आप जिस फील्ड में ढूँढ रहे हो, उसमें आपने सही जगह से अप्लाई किया होगा। क्योंकि भई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यदि जॉब नहीं है, तो इस वीज़ा को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो जॉब तो इसमें आपको नीड ही नीड है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ ये है कि भई इसमें सैलरी क्या होगी? तो 2 से 3 लाख रुपए आपको आराम से मिलेगा यहाँ और आपका 1 लाख खर्चा भी मान के चलो तो ऑलरेडी आप 1 से डेढ़ लाख के आस-पास अच्छा खासा सेव कर सकते हो। जब आप 6 महीने बाद जाओगे, तो आप अच्छा खासा सेविंग करके भी जा सकते हो और आपका मंथली खर्चा भी आराम से निकल आएगा। और क्योंकि इस वीज़ा को मल्टी टाइम अप्लाई कर सकते हो, तो भई बस यदि आपके पास अच्छी से जॉब है, तो आप उसको मल्टी टाइम भी अप्लाई कर सकते हो। बस आपको 6 महीने आपको यूके में रहना है और 4 महीने आपको इंडिया में रहना है, आप किसी भी कंट्री में हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए ही, आप पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, किसी भी कंट्री में, तो उसके बाद आपको अपनी होम कंट्री में जाना होगा, उसके बाद आप अगेन आ सकते हो यूके में और वर्क कर सकते हो। बट जॉब आपके पास होनी चाहिए और आपको अगेन सेम वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आपको जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि इस वीज़ा को हमें कैसे कैसे जॉब मिलेगी जब इस वीज़ा के हम अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं आप लाइव उस कमेंट में लिख देना जॉब, मैं आपको लाइव दिखाऊँगी कैसे आपको जॉब भी मिल सकती है वीज़ा के थ्रू। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप में जॉइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगी वीज़ा रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड। आप भी मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हो तो बस कमेंट में लिख देना वन टू वन, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। आप भी मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो विदाउट किसी प्रॉब्लम के। बस सिंपल आपको अपना सेशन बुक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।